गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्य, योर हिंदी टीचर, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल लखनिया गाजीपुर से। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 9 के हिंदी कृतिका के अंतर्गत मृदुला गर्ग द्वारा रचित मेरे सन की औरतें पाठ का शेष अंश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए हम शेष अंश शुरू करते हैं। पहली लड़की जिसके लिए ये मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि मेरी माँ और दादी ने जो मन्नत मांगी थी, तो मैं वो पहली लड़की मैं नहीं हूँ जिसके लिए मन्नत मांगा गया था, वो मैं नहीं हूँ, वह मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत है। उसका घर का नाम रानी था और बाहर का नाम मंजुल, जो आगे चलकर लेखिका के रूप में प्रसिद्ध हुई, मंजुल भगत। ठीक, अब देखिए, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। अब देखिए, अब वो कहती हैं, लेखिका बताती हैं कि वह यानी मंजुल भगत लिखना यानी लेखन का कार्य यानी साहित्य में लेखन का कार्य वह शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर वह मंजुल भगत रखा। दूसरी नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा और बाहर का मृदुला। करें कि दूसरे नंबर पर मैं थी, लेखिका कर रही हैं, और घर का नाम उनका उमा था और बाहर का नाम क्या था, मृदुला था। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया तो बेतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। वो करें कि मैं भी शादी के बाद ही लिखना शुरू किया और मेरा भी नाम मृदुला से मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया, इससे कुछ पहले नारीवाद का चलन था। अब वो करें कि मुझे याद था कि जिस समय मैं लिखना शुरू की उसमें नारीवाद का प्रक्रिया था या चलन प्रथा था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था और शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उस समय चल रहा था। मनो भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोथापंथी घर घुस्सू क्यों हुए। पोथापंथी मतलब मूर्खतापूर्ण, घर घुस्सू मतलब रूढ़िवादी, नाम क्यों बदला। अब देखिए, मनो भंडारी का उदाहरण, हवाला मतलब उदाहरण देकर हमसे बार बार पूछा भी जाता था कि आप इतनी मूर्खतापूर्ण यानी रूढ़िवादी क्यों हुई, नाम क्यों बदला। यानी शादी के पहले तो आपका मृदुला था, लेकिन बाद में मृदुला गर्ग क्यों हो गया, ऐसा क्यों किया। हमारे पास कोई ढंग का जवाब नहीं था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। आप कह रही हैं कि जब मुझसे पूछा जाता था कि आप शादी के बाद अपना नाम क्यों बदली, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। और मैं जहाँ तक सोचती हूँ, यानी नाम बदलने से यानी व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होता है और न व्यक्तित्व का नुकसान होता उन्होंने देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे कि 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा, जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। अब देखिए, अब लोगों का क्या है, लोग तो पिताजी से भी पूछते थे कि आपकी 5 बेटी है, लेकिन 5 बेटियों से भी आपका पेट नहीं भरता, जो कि हर बेटी का 2-2 नाम आप रखे हैं। मुझसे छोटी बहन का घर का नाम गौरी और बाहर का नाम चित्रा था। अब लेखिका कहती है कि जो मुझसे छोटी बहन थी उसके घर का नाम गौरी और बाहर का नाम क्या था, चित्रा था।
वह नहीं लिखती। उसका कहना है कि वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। और क्योंकि वो यानी मेरी जो छोटी बहन चित्रा थी वो लेखन का कार्य नहीं करती थी। उसका कहना था कि घर में सभी लोग लिखेंगे तो पढ़ने वाला कौन होगा, इसलिए घर में कोई पढ़ने वाला भी तो होना चाहिए। खैर उसके बाद जब चौथी पाँचवीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम रखा। अब यहाँ लेखा कर ये है कि खैर कोई बात नहीं, वो लेखन का कार्य नहीं करती थी। तो अब यहाँ पर लेखा करें कि उसके बाद चौथी और पाँचवीं बेटियां पैदा हुई। हमारे पिताजी की चौथी और पाँचवीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने ज़माने की बहुत सी बात सुन चुके थे, इसलिए उन चौथी और पाँचवीं बेटियों का एक एक नाम भी रखा, रेणु और अचला, जिसका नाम था रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजू। और लेखा बताते हैं कि 5 बहनों के बाद हमारा एक भाई हुआ जिसका नाम था राजीव। मज़े की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा पहुँचे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव हिंदी के हवाले। वो कह रही है कि मुश्किल बात तो यह था कि 2 बहनें लेखन से बची हुई थी और लेकिन इसके अचला और राजीव भी लेखन के कार्य में जाकर फंस गए। और अचला मुझसे 8 साल छोटी थी और वक्त के बदलाव के लाज रखते हुए अंग्रेजी में वो लेखन का कार्य किया। और उसका जो छोटा भाई राजीव था वो भी हिंदी लेखन का ही कार्य करती थी। अब आगे आइए हम देखते हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पता है। मेरी ससुराल में कोई मुझे नहीं पढ़ता। अब यहाँ लेखा कहते हैं कि हम 4 भाई बहनें लेखन का कार्य करते हैं और हमारा जो तमाम खानदान है पीढ़ी वो हमारे लेखन को यानी हमारे साहित्य को पढ़ने का कार्य करते हैं। और कह रहे हैं कि मेरे ससुराल में जो भी मैं साहित्य लिखती थी वह कोई भी नहीं पढ़ता था। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा, फिर उसके फायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। अब यहाँ लेखिका कहती है कि जब हमारे ससुराल वाले जब हमारे लेखन यानी साहित्य को नहीं पढ़ते थे तो इस तथ्य को समझने में मुझे काफ़ी वक्त मतलब समय यानी काफ़ी समय लगा, लेकिन उसके कुछ फ़ायदे भी हैं कि कम से कम घर में ही हमारी हिंदी आलोचना की जाती थी, तो उससे हमें अपने लेखन को बाहर सुधारने का प्रयास नहीं करना पड़ता था और घर में ही हम उसको सुधार। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। तो फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।